विद्यार्थियों नमस्कार। डॉक्टर नवनीत शर्मा, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। भर्तृहरि नीति शतकम के अंतर्गत हम अब तक मूर्ख, निंदा, विद्वत प्रशंसा, सत्संगति, स्वाभिमान आदि से संबंधित श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं या उन पर परिचर्चा कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे श्लोक संख्या 32 से अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जिसमें धन का महत्व के विषय में कवि के द्वारा अपनी लेखनी से बताया गया है कि 4 पुरुषार्थ जीवन में होते हैं और उन 4 पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन 4 पुरुषार्थों में से अर्थ भी एक पुरुषार्थ है। अतः आगे आने वाले श्लोकों में अर्थ पद्धति के महत्व को कवि के द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि जीवन में धन का कितना महत्व होता है। उसी बात को बताते हुए कवि कहते हैं कि जातिर् यातु रसातलम गुण गणस्तस्याप्याधो गच्छतात् शीलं शैलतटात् तत्त्वभिनः संदेहतां वहिन्या शौर्ये वैरिणी वज्रमाशु निपत्वार्थौ अर्थौस्तु न केवलम येनैकेन विना गुणा तृणलवप्राया समस्ता इमे। जो लोग धन को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं, ऐसे लोगों के दृष्टिकोण को वर्णित करता हुआ कवि कहता है कि जातिर्यातु रसातलम गुण गणः तस्या अपि अधो गच्छतात् शीलं शैलतटात् पतत्वभिजनः संदेहतां वहिन्या शौर्ये वैरिणी वज्रमाशु निपत्वार्थौ स्तुनः केवलं येन एकेन विना गुणा तृणलवप्राया समस्ता इमे। जाति ब्राह्मण आदि जो कही गई है, ऐसी जाति रसातलम या तो रसातल में चली जाए। गुण गण है, गुणों का गण अर्थात समूह, करुणा, मैत्री, दया, उदारता, दान, दक्षिण आदि गुण, ऐसे उनका समूह भी तस्यापि अधः उस रसातल के भी नीचे गच्छता चला जाए। शीलम सदाचार शैल तटात पर्वत के तट से पततु गिर पड़े। अभिजन उच्च कुल में वंश उत्पन्न। वहिन्य आग से संदेहताम जला दिया जाए। वैरिण शौर्य पराक्रम रूपी शत्रु पर आशु शीघ्रम वज्रम निपततु वज्र गिर जाए। न हमारे लिए केवलम अर्थ है, केवल धन अस्तु प्राप्त हो, येन एकेन बिना, जिस एक धन के बिना, इमे ये समस्ता सारे गुण तृणलव प्राय तिनके के समान तुच्छ हैं। चाहे जाति रसातल में चली जाए, मैत्री, करुणा, उदारता, दया, दान, दक्षिण आदि गुण उससे भी नीचे चले जाएं। सदाचार पर्वत शिखर से गिर पड़े। उन्नत वंश अग्नि के द्वारा जला दिया जाए। शत्रु शौर्य पर वज्र गिर पड़े, किंतु हमें तो केवल धन मिल जाए, जिसके बिना मनुष्य के ये सारे गुण तिनके की तरह तुच्छ हो जाते हैं। जो मनुष्य धन को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं, ऐसे लोगों के संबंध में कवि का कहना है कि सदाचार, पराक्रम, कुलीनता आदि गुणों को ऐसे व्यक्ति कभी भी महत्व नहीं देते हैं। ऐसे अर्थपरायण लोग का मानना है कि
जाति महत्वपूर्ण नहीं होती, गुण भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये गुण तथा सदाचार नष्ट भी हो जाएं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं। इसी प्रकार चाहे कुलीनता उच्च वंश में उत्पन्न हुआ है, ऐसी वह कुलीनता भी भस्म हो जाए, अग्नि से जल जाए, शत्रु तुल्य शौर्य पर वज्रपात हो जाए तो कोई चिंता नहीं। वे चाहते हैं कि हमें तो केवल धन ही प्राप्त हो जाए, धन मिल जाए। यदि किसी के पास धन नहीं होता तो जन सामान्य की दृष्टि में उसके अन्य गुण उपेक्षणीय बन जाते हैं। अर्थात वर्तमान भौतिकवादी समाज में मानव के अन्य गुणों का महत्व प्रदान नहीं किया जाता है। वहाँ तो केवल धन ही मनुष्य की प्रतिष्ठा का मानदंड होता है। इस पद में कवि ये कहना चाहते हैं कि चाहे मनुष्य के सभी गुण नष्ट हो जाएं, लेकिन वर्तमान भौतिकतावादी समाज में धन की ही महत्ता है, और जहाँ धन है वहाँ मनुष्य की प्रतिष्ठा का मानदंड उस धन को ही माना जाता है, ऐसा कवि कहता है। अगले श्लोक में हम चलते हैं कि यस्यास्ति वित्त स नर कुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। कवि धन के सर्व गुण आश्रयता का वर्णन करता हुआ कहते हैं कि क्या कि यस्य अस्ति वित्त है स नर कुलीन है स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ है स एव वक्ता स च दर्शनीय है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। यस्य जिसके पास वित्तम अस्थि धन है, स नर वही मनुष्य, कुलीन उच्च कुलोत्पन्न माना जाता है, स पंडित वह ही विद्वान है, श्रुतवान वह ही शास्त्रों का ज्ञाता है, गुणज्ञ गुणों को ग्रहण करने वाला है, स एव वक्ता वह ही कुशल वक्ता है, स च दर्शनीय वह ही सुंदर है, सर्वे गुणा सारे गुण कांचनम आश्रयन्ति अर्थात सोने का ही आश्रय लेते हैं, ऐसा कवि कहता है। जिस मनुष्य के पास धन होता है वही मनुष्य कुलीन, विद्वान, शास्त्र ज्ञाता तथा गुणग्राही माना जाता है। वही व्यक्ति अच्छा वक्ता तथा दर्शनीय माना जाता है। इस प्रकार सारे गुण स्वर्ण का अर्थात सोने में ही आकर के आश्रित हो जाते हैं, अर्थात सोने से अभिप्राय धन से है, अर्थात धन में सारे गुण निहित होते हैं। सामान्य मनुष्य धन को ही प्रतिष्ठा का आधार मानते हैं। उनकी दृष्टि के अनुसार जिसके पास धन होता है वह कुलीन माना जाता है। यदि धनवान व्यक्ति निम्न कुल में नीच कुल में उत्पन्न हुआ है तो भी लोग उसे उच्च कुल का मानते हैं। चाटुकार लोग धनी व्यक्ति को ही बुद्धिमान, शास्त्रवेता तथा गुणग्राही समझते हैं। संसार में धनी व्यक्ति ही कुशल वक्ता तथा सुंदर मान लिया जाता है। लोग गुणी व्यक्ति को महत्व नहीं देते, किंतु धनी व्यक्ति की झूठी प्रशंसा करने लग जाते हैं। वास्तव में सारे गुण धन में ही निवास करते हैं। कवि का कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य में चाहे अन्य कितने ही गुण मौजूद हों, लेकिन वर्तमान भौतिकवादी युग में धनवान व्यक्ति को या धन से युक्त व्यक्ति को ही महत्व दिया जाता है। इसलिए कवि ने कहा कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। दौर अगले श्लोक में हम चलते हैं। दौर मंत्रयान नृपति विनश्यति यति संगात सुतो लालनात् विप्रो अनध्ययनात् कुलम कुतनयात् शीलम खलोपासनात् मध्याद अन्वेक्षणात् अपि कृषि स्नेहे प्रवासाश्रयात् मैत्री चा प्रणयात् समृद्धिर अनयात त्यागात प्रमादात धनम। इस पद्य में कवि विनाश वस्तुओं की विनाश का वर्णन या चर्चा करते हुए कहते हैं कि यहाँ धन ही विनाश का कारण है। उसके विषय में कवि ने कहा है दौर मंत्रयान नृपति विनश्यति यति संगात सुतो लालनात् विप्रो अनध्ययनात् कुलम कुतनयात् शीलम खलोपासनात् मध्यात् अन्वेक्षणात् अपि कृषि स्नेहे प्रवासाश्रयात् मैत्री चा अप्रणयात् समृद्धिर्नयात् त्यागात् प्रमादात् धनम। नृपति राजा, अब कवि यहाँ पर बता रहा है कि किस प्रकार से वस्तुएं
नष्ट होती हैं, उसी संबंध में कहा गया कि नृपति राजा दौर मंत्र्यान कुमंत्रणा से विनिश्चिति नष्ट हो जाता है। यति महात्मा संगात अर्थात आसक्ति से तथा पुत्र लालनाथ पुत्र अधिक लाड़ प्यार से, विप्रह ब्राह्मण अनध्ययनात् अध्ययन न करने से, कुलम वंश कुतनया कुपुत्र से, शीलम सात्विक स्वभाव खलोपासना दुष्टों की संगति से, हि लज्जा मध्यात मध्य से, कृषि अपि खेती भी अनवेक्षणात् देखभाल नहीं करने से, स्नेह प्रेम प्रवासाश्रयात दूर चले जाने से, मैत्री मित्रता अप्रणयात प्रेम के अभाव से, समृद्धि संपत्ति अनयात अनीति से, धनम धन त्यागात बहुत दान देने से, प्रमादात लापरवाही से नष्ट हो जाता है। विभिन्न वस्तुओं के नष्ट होने के कारण क्या क्या हैं उसके विषय में कवि कहते हैं कि राजा कुमंत्रणा से नष्ट हो जाता है, मुनि आसक्ति से नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार पुत्र अत्यधिक लाड़ प्यार करने से प्रेम करने से नष्ट हो जाता है या बिगड़ जाता है, ब्राह्मण शिक्षा के अभाव में, कुल कुपुत्र से तथा सदाचार दुष्टों की संगति से नष्ट हो जाता है, लज्जा मद्यपान से, कृषि देखभाल नहीं करने से, प्रेम प्रवास से और मित्रता अनुराग के अभाव से नष्ट हो जाती है, समृद्धि नीति विरुद्ध आचरण से तथा धन त्याग एवं असावधानी से नष्ट हो जाता है। यदि राजा को मंत्रणा देने वाले मंत्री लोग गलत सलाह प्रदान करते हैं देते हैं तो उसका नाश हो जाता है। सन्यासी व्यक्ति आसक्ति में अनुराग में पड़कर नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, अधिक प्रेम से अधिक दुलार करने से पुत्र बिगड़ जाता है, ज्ञान ही ब्राह्मणों की एक विशेषता है और यदि ब्राह्मण अध्ययन नहीं करता है तो वह भी एक तरह से अपने कर्म से गिर जाता है या उसकी अन्य समाज में कोई इज्जत मान सम्मान नहीं रहता है। कुपुत्र के उत्पन्न होने से वंश बदनाम हो जाता है या वंश नष्ट हो जाता है, दुष्टों की संगति सदाचार को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार मद्यपान मनुष्य को निर्जल बना देता है, निर्लज्ज बना देता है, लापरवाही कृषि को नष्ट कर देती है अर्थात समय समय पर देखभाल नहीं करने से कृषि नष्ट हो जाती है, प्रवास से दूर चले जाने से स्नेह या प्रेम में कमी आ जाती है और प्रेम के अभाव से मित्रता नष्ट हो जाती है, अनीति समृद्धि को नष्ट कर देती है अर्थात नीति से अलग हटकर व्यवहार करने पर व्यक्ति की समृद्धि नष्ट होती है, अत्यधिक दान तथा प्रमाद से धन नष्ट हो जाता है। धन के व्यय की सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है अर्थात धन कमा लेना और धन कमाने के उपरांत उसके प्रति लापरवाह हो जाना या उसका अत्यधिक दान देना या प्रमाद से आलस्य से रहने पर धन नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने कवि के कहने का प्राय कि अलग अलग तरह की वस्तुएं अलग अलग कारणों से नष्ट होती है। दानम भोगो नाशस्त्रिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। इस पद्य में कवि ने धन के संग्रह की प्रवृत्ति की दुष्परिणामों के संबंध में कहा है कि दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दानम सुपात्र को दान, भोग अपने लिए उपयोग और नाश विनाशस्य वित्त का धन की वित्तस्य धन की तीसरे तीन गतय भवंती गतियाँ होती हैं। यह जो मनुष्य न ददाती न देता है न भुंगते न उसका उपभोग करता है तस उसके धन की तृतीया गति तीसरी गति अर्थात नाश होता है। यहाँ पर कवि ने धन की तीन गतियों का वर्णन किया है, दान भोग और नाश। ये धन की तीन गतियाँ होती हैं।
जो मनुष्य न दान करता है, अर्थात किसी को दान भी नहीं देता है या पात्र व्यक्तियों को, सुपात्र को दान नहीं देता है, और न वह अपने लिए स्वयं के लिए उसका उपभोग करता है, ऐसे उस व्यक्ति की, उस मनुष्य की के धन की तीसरी गति होती है, अर्थात नाश ही होता है। क्योंकि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है और वह चंचला लक्ष्मी एक स्थान पर स्थिर होकर के कभी नहीं रहती, इसलिए उसकी 3 स्थितियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। तो व्यक्ति यहाँ पर चाहे तो उस धन का सदुपयोग कर सकता है। वह किस तरह से कर सकता है? दानम, सुपात्र को दान दे करके, और या अपने लिए उसका उपभोग करके वह उसका सदुपयोग कर सकता है। और यदि वह इन दोनों ही चीज़ों को नहीं करता है तो फिर ऐसे व्यक्ति के धन की तीसरी गति होती है, अर्थात वह नष्ट ही होता है। इस प्रकार से आज हमने धन के महत्व के विषय में अध्ययन किया। आगे धन की महत्ता के संबंध में शेष श्लोकों का अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे। धन्यवाद।